धनबाद के बाघमारा में जमुनिया के पास अवैध खनन धंसने की सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। इधर वापस फिर निरसा के राजा कोलियरी में शुक्रवार की शाम अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। एक युवक की मौत हो गई, मृतक की पहचान भी कर ली गई। एक युवक घायल भी हुआ है। सूचना के मुताबिक ईसीएल की राजा कोलियरी में खदान में लोग अवैध खनन के लिए शुक्रवार को पहुंचे थे। इस बीच अचानक चाल धंस गई। उसके बाद तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद कोयला चोर और तस्कर मलबा से शव को निकालकर और घायल को भी लेकर वहां से चले गए। घायल का इलाज किसी निजी नर्सिंग होम में कराए जाने की भी खबर है। जो भी हो, लेकिन मृतक के परिजन निश्चित रूप से सामने इस बार भी नहीं आएंगे। कोयलांचल का यह इतिहास भी रहा है कि मृतक के परिजन आंखों में आंसू लिए कलपते रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि उनके परिवार में किसी की मौत हो गई है। उन्हें भय रहता है कि अगर आगे केस मुकदमा लड़ना पड़ सकता है, पुलिस थाने के झमेले में भी पड़ जाएंगे। अमूमन बंगाल के अलावा गिरिडीह से मजदूर लाकर कोयला तस्कर अवैध खनन का काम करवाते हैं। घटना हो जाने के बाद मजदूर लोकल नहीं रहते, इसलिए विवाद भी नहीं होता और कोयला तस्कर बड़े ही आराम से इस धंधे को बढ़ाते चलते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इससे ईसीएल हो या बीसीसीएल हो या कोई भी कोयला कंपनी जो है खदान में काम करती है, अवैध खनन की बात को कभी स्वीकार नहीं करती है और ऐसे ही मजदूरों की जान जाती रहती है। बाघमारा के जमुनिया में 9 लोगों के हताहत होने की खबर थी, लेकिन इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। जब घटना होती है तो खूब हंगामा होता है। इसके बाद जिस तरह से तमाम चीज़ों को दबाया जाता है, तमाम लीपापोती का खेल चलता है, वो शुरू हो जाता है। यहाँ तक जब बाघमारा में घटना हुई थी तो बड़ा आरोप लगा था कि एक शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए की बोली लगी थी और इसके बाद सांसद से लेकर विधायक सब पहुंचे, खूब बवाल मचा, लेकिन फलाफल क्या निकला सबके सामने है। अब निरसा में जिस तरह की बात सामने आ रही है राजा कोलियरी की, तो यहाँ पर भी इसी तरह पूरे मामले को दाब दिया जाएगा और ना ही कोई अधिकारी स्वीकार करेगा कि अवैध खनन में किसी की जान गई है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।